नाज़रीन, इस सेगमेंट में JUIF के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ होंगे। कामरान साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आप खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप खैरियत से ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक है, खैरियत से खुश सर, हैं। जब ये मामलात चल रहे थे, मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर के बाहर बड़ा रश था, 26वीं यानी तरमीम के मामलात चल रहे थे, तो हमें बार बार वहां पर जब ये सारी चीजें फाइनल हो गई तो तब भी बताया जाता रहा कि एक चीज के ऊपर कोई अंडरस्टैंडिंग थी गालिबन के नेक्स्ट चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी होंगे। सर, डू यू रेकन को किस तरह की थी अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की एट दैट टाइम? इसको बहुत ज्यादा अगर एक्सप्रेस ना कहें तो इम्प्लाइड तो थी, मेरा ख्याल है एम्प्लॉयड थी। इम्प्लाइड थी, ये हमें अंडरस्टैंड करवाया जाता रहा था कि इसमें कोई रद्दोबदल नहीं होगा, जो सीनियर मोस्ट कोई नहीं होगा। ये होना उन्होंने ये मतलब वो बिटवीन द लाइंस जो है ना, वो बार बार ये बात रिपीट हुई है। तो सर आप लोग का कॉन्फिडेंस, मेरी मौजूदगी में कई दफा ये बात रिपीट। तो सर आप लोगों का कॉन्फिडेंस गेन करके फिर भी इसके ऊपर कोई इसको अमल दरामद का लफ्ज इस्तेमाल कर लूँ, हुआ तो नहीं? वो क्या कह सकता हूँ मैं। अब देखिए, जो कोई दावा करे या कोई यकीन दिलवाए तो उसको जो है ना वो करना चाहिए, पूरा करना चाहिए। बहरहाल इस पे अब मैं कुछ नहीं कह सकता। बट सर, वी ऑल नो दैट कि JUIF इज द ओनली पार्टी कि जिनके पास इतनी मैन पावर, इतनी स्ट्रीट पावर है कि एट एनी टाइम वो गवर्नमेंट को टफ टाइम दे सकते हैं। अगर आपके कमिटमेंट्स वेल्च हुए हैं, आपके कमिटमेंट्स फुलफिल नहीं हुए, तो कोई एजिटेशन का फर्दर हो सकता है, या सिर्फ एज इट इज अब है जिस तरह चल रहा है ऐसे ही चलेगा मामला? देखिए, एजुटेशन वाला मामला जो है वो मेरा ख्याल है कि मुल्क के लिए इस वक्त हालात ऐसे नहीं है। आपको पता है, ये 6-8 महीने में गुज़श्ता जो है कर्जे हमने बाकी स्पीड भी जो है ज्यादा तेज कर ली है अल्लाह के फजल से जी। तो अगर हम भी ये वो कर लें तो फिर ये थोड़ी चलती हुई गाड़ी भी बर्बाद ना हो जाए। हमको मुल्क हमारे सामने है, अब हमको समझ नहीं आता कि ये मामला कैसे ठीक होंगे, मगर इसके बावजूद जो है ना, चूंकि मुल्क की बात है, फिर हम खामोश हो जाते हैं बाज़ औक़ात मुल्क के मफाद में। सर, 26वीं आईनी तरमीम में आपके नजदीक भी कुछ हुक्म रह गए हुए हैं कि जिसको फिक्स करने के लिए 27वीं आईनी तरमीम आएगी? आज अंसार भाई साहब की एक स्टोरी है जिसके ऊपर एक क्लैरिफिकेशन, एक प्रेस रिलीज तक आई है। डू यू थिंक इसमें कुछ हुक्म रह गए हैं 26वीं आईनी तरमीम में? बहुत सारे हुक्म निकलेंगे क्योंकि चीजें जब बहुत स्पीड में तो की जाती हैं और फिर आखिर वक्त तक जो है ना वो 2-2, 3-3 जो है ना वो मसौदे होते हैं, तो उसमें और अचानक जो है ना वो जिसके ऊपर फिर अल्टीमेटली वो हुआ, और जाहिर है वो जिसने पढ़ा, आप उसको जितना भी ला नोइंग कहेंगे मगर वो सरसरी सा पढ़ा होगा ना, बहुत ज्यादा डेप्थ नहीं, तो वो जितनी उसकी इवेंचुअलिटी है ना वो अटेंड नहीं हुई। अब वो इवेंचुअलिटीज जो है ना वो वक्त के साथ साथ आएंगी। इवेंचुअलिटीज तो इवन 18th अमेंडमेंट की अटेंड नहीं हुई। आपने देखा कि सुबह खैबर पख्तूनख्वा में जब वफात हो गई थी केयर टेकर CM साहब की, तो उसका हल जो है ना वो दस्तूर में नहीं था उसका 18th अमेंडमेंट की बात। अब इसी तरह से बहुत सारे ऐसे मामला आएंगे जिनका हल मौजूद नहीं होगा और फिर जो है ना उसके लिए फिर दम बंद गली में होंगे। सर, मैं ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा, मैं सिर्फ एक क्वेश्चन जो मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा वो कि आज असलम गौरी साहब ने एक बड़ी ख़तरनाक सी चीज़ नईम अशरफ भट्ट साहब के इंटरव्यू में उसको मेंशन किया है कि जो फर्स्ट ड्राफ्ट था उसके अंदर ये भी तरमीम मौजूद थी कि कल को पार्लियामान सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को ख़त्म कर सकती थी। इज इट ट्रू सर? नहीं, मैं नहीं समझा आपकी बात। सर, ये असलम गौरी साहब ने एक इंटरव्यू दिया है रिसेंटली, हमारे कलीग हैं नईम अशरफ भट्ट साहब, और उन्होंने मेंशन किया कि JUIF ने पहला जो मुसवदा आया था, सबसे पहला जो ड्राफ्ट आया था, उसमें एक शिक ये भी थी या एक जुज ये भी था कि पार्लियामान सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को खत्म कर सकता था अगर वो तरमीम पास हो जाती तो। नहीं, वो उसमें ऐसा था कि वो इनफैक्ट जो है ना वो जो फर्स्ट अमेंडमेंट थी ना जी, वो शायद उनकी अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा फर्क आया होगा। उसमें जो है वो 3-4 जजमेंट्स को सामने रख के जो है ना ये अमेंडमेंट्स ड्राफ्ट की गई है। उसमें एक इजाजुल एहसन साहब वाली जजमेंट थी, एक वो स्पेशल सीट्स वाली जजमेंट्स थी, वो कुछ जजमेंट्स को 63A वाली जजमेंट थी हमजा वाली, तो वो टारगेट थे ना, तो वो टारगेट थे। और इसी पे जो ना हमारा स्टैंड ये था कि नहीं, ये आप जजमेंट को सामने रख के वो कर रहे हैं, और तो जजमेंट को जो है ना इस तरह से इन्फोक्स करने के लिए जो है ये तरीकाकार मुनासिब नहीं है। वो कुछ 3-4 जजमेंट्स जो है ना वो उसमें निशाना थे। अभी भी एक जजमेंट जो है ना वो जो कंटोनमेंट बोर्ड वाली है ना, ये शेड्यूल में जो है वो एंट्री हुई है,
अभी भी एक जजमेंट जो है ना वो उसको जो है छेड़छाड़ उसके साथ हुई है, मगर वो इनफैक्ट जो है ना वो कहना ये चाह रहे होंगे। सर थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम। नाज़रीन, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब से यही कुछ चंद सवाल जो सुबह से बहस का बायस बने हुए थे, उनके ऊपर हमने गुफ्तगू की। फर्दर इस सेगमेंट में हमें मिशाल यूसुफजई साहिबा ज्वाइन करेंगी स्काइप पे। बुशरा बीबी साहिबा, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आई थिंक सबसे बड़ी खुशखबरी उनकी रिहाई थी। मिशाल साहिबा अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। आप खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि बुशरा बीबी की सेहत कैसी है? देखिए जी, उनकी सब ना तबीयत अच्छी थी और ना उनकी सेहत अच्छी थी। काफी कमजोर हुई है वो। जो पिछले 20 दिन गुजरे हैं जो उनको हमारे कांटेक्ट में नहीं थी, हमें मिलने नहीं दिया जा रहा था, तो वो अंदर खान साहब से भी नहीं मिली थी। और उन्होंने प्रीवियसली एक रूट कैनाल किया था, दूसरा उन्होंने वो इम्प्लांट किया हुआ था, जिसकी वजह से डेंटिस्ट अलाउ नहीं कर रहे थे, तो उनका इन्फेक्शन इतना ज्यादा बढ़ गया था कि इवन उनके कान से खून आना शुरू हो गया था। तो फिलहाल तो उनकी सेहत और तबीयत दोनों मुझे अच्छी नहीं लगी है। एट वंस क्या हुआ कि एक दफा बनी गला बुशरा बीबी आती हैं, फिर प्लान चेंज हो जाता है, पेशावर ले जाया जाता है, प्लान चेंज क्यों हुआ है? कोई थ्रेट्स थे कि दोबारा से गिरफ्तार किया जा सकता है या व्हाट हैपेंड? नहीं जी, कोई थ्रेट्स नहीं थे, क्योंकि बुशरा बीबी साहिबा निकली है, पहले वो घर जाना चाह रही थी और वो घर गई है। उन्होंने काफी इसमें कोई भी ऐसी अनयूजुअल बात नहीं। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि वो वापस बनी गाला शिफ्ट हो जाएंगी या जमान पाक भी शिफ्ट हो जाएंगी वापस? प्रॉब्लम है इस टाइम, वो उनका पूरा घर बग्ड है, हमें कोई पता नहीं है किस कोने में कैमरा लगा हुआ है, किस कोने में माइक्रोफोन लगा हुआ है, सेम जमान पाक की पोजीशन है। तो जब तक ये दोनों घर सिक्योर नहीं हो जा रहे, इतना अरसा उनके घर में पता नहीं कौन आए कौन गया है, कोई पता नहीं है। तो जब तक वो दोनों घर सिक्योर नहीं हो जाते, तो तब तक तो वो शादी होगी। मिशाल यूसुफजई साहिबा, थैंक यू सो वेरी मच फॉर टाइम। वी अंडरस्टैंड कि आप ट्रैवल में वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, इस शो से इस दुआ के साथ इजाजत दीजिए कि हर वो डेवलपमेंट जो मेरे मुल्क में सियासी मुआशी इस्तेहकाम ला सकती है, वो डेवलपमेंट्स होनी चाहिए। इस मुल्क को हीलिंग की जरूरत है। जिस तरह अभी कामरान मुर्तज़ा साहब भी आज हमारे शो में बात कर रहे थे, वो भी कह रहे थे कि यार प्रोमिसेस फुलफिल नहीं किए गए या जो हमें एश्योरेंसेस दी गई थी वो नहीं हुई, लेकिन एहतजाज वे आउट नहीं है एट दिस मोमेंट। उसकी रीजन ये कि हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते, एज अ नेशन हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि सिर्फ एहतजाज की जानिब जाते रहे, जहां पर हमारे मुल्क के कर्जे खड़े हुए हैं, जहां पर हमारी मुईशत खड़ी हुई है, तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा एहतजाज जो है दैट वी कैन नॉट अफोर्ड। इसी तरह बुशरा बीबी साहिबा की रिहाई हो गई। वी होप एंड प्रे कि अगर इमरान खान साहब बानी पीटीआई के सारे जो केसेस हैं अगर वो बोगस हैं तो उनमें उनकी भी रिहाई हो। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन किसी भी शख्सियत की नहीं होनी चाहिए, वो माजी में से नवाज शरीफ साहब हो जाएं, बेनज़ीर साहिबा अल्लाह की रहमत करे वो हो जाएं, कोई भी हो, कोई भी सियासी शख्सियत हो, तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए। एंड दैट इज़ द ओनली वे आउट कि जहाँ से आपकी डेमोक्रेसी कुछ स्ट्रेंथन होगी और आप इकोनॉमिकली कुछ बेहतर होंगे। दैट्स द ओनली वे आउट फॉर ऑल ऑफ अस। वी होप एंड प्रे कि वो दिन नसीब हो कि जब आप और मैं ये डिस्कस कर रहे हो कि अब पाकिस्तान अपने उस डगर पे आ गया है कि जहाँ इंशाल्लाह अब तरक्की हमारा मुकद्दर है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।